हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज चाहिए पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा की। और वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कॉर्नर में आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आप इस एक्सरसाइज को ठीक से समझ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये फिगर दी है, इसमें कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, उनमें कौन से प्रॉपर्टीज यूज की हैं वो बताना है, कौन से गुण धर्मों का प्रयोग किया है वो आपने बताना है यहाँ पर। उसमें यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है उसमें आपके पास कहा गया है यदि ए समांतर हो बी के, ए समांतर बी इस तरह से, तो कोण 1 बराबर कोण 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल हैं। तो ए और बी पैरेलल हैं, ये पैरेलल का निशान होता है ये वाला। जब भी दो लाइनें इस तरह से आपके सामने ऐसे लगी हुई हैं तो इसका मतलब है ये समांतर की बात की है, पैरेलल लाइंस की बात की है। तो यहाँ पर कौन कौन सी पैरेलल हैं? ए एंड बी। ए लाइन ये वाली है, ये लाइन, और बी लाइन ये है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 बराबर है। आपको बताना ये क्यों इक्वल है। एंगल 1 ये है, एंगल 5 ये है, ये दोनों क्यों इक्वल है? तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं। ये वाला एंगल 1 जो है, एंगल 1 ये ए के ऊपर बना है, एंगल 5 बी के ऊपर, दोनों ऊपर की साइड है। और ये जो तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल है, इसके लेफ्ट साइड में दोनों। इसी लाइन को देखना है, इस वाली लाइन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाली लाइन यूज नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं। इस तरह के एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में क्या लिखेंगे? संगत कोण। तो ये क्यों इक्वल है, क्यों बराबर है? संगत कोण, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें आपके पास दिया है यदि एंगल 4 बराबर एंगल 6, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो, अब कौन से एंगल्स की बात की है वो आप देखो, 4 और 6 कहाँ है वो देखना है आपने। तो 4 यहाँ पर है ये वाला एंगल, और 6 है ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स कहाँ पर हैं आप देख सकते हैं, दोनों ये बीच में, इन दोनों लाइंस के ए और बी के बीच में आ रहे हैं। तो इनको हम अंदर के एंगल्स, अंतः कोण कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों सेम साइड नहीं है, एक लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है इस तिर्यक रेखा के, ट्रांसवर्सल के, और ये वाला राइट में है। तो दोनों अलग अलग साइड में है। तो इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो हैं ये, साथ में ये अल्टरनेट हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में। तो यहां पर आ गया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हिंदी में कहेंगे एकांतर अंतः कोण, ये इसका आंसर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों इक्वल हैं, इस वजह से ये पैरेलल है लाइंस। तो ये यहाँ पर कहा था। उसके बाद थर्ड पार्ट है यहाँ पर, इसमें है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल्स का टोटल 180 हो, अब एंगल 4 और एंगल 5 कहाँ है वो देखना है हमने। तो एंगल 4 है ये वाला और एंगल 5 है ये, और इन दोनों का टोटल 180 है, सप्लीमेंट्री है, पूरक कोण है। तो ये एंगल कौन से हैं वो देखना है आपने। और उसके बाद फिर आपको दिया है ए इज पैरेलल टू बी, ए और बी समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है वो देखना है आपने। तो ये कौन से एंगल्स हैं उनका नाम लिखना है बस। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक ही साइड आ रहे हैं, दोनों लेफ्ट साइड आ रहे हैं, और दोनों अंदर के इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः कोण। किसके एक साइड आ रहे हैं? इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं दोनों। तो इसका नाम बन जाएगा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतःकोण। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हो गए, अंदर के कोण, इस वजह से ये दोनों समांतर आ रही हैं, इन दोनों का टोटल 180 आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दी है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर आपको पहचान करनी है एंगल्स की, आइडेंटिफाई करने हैं एंगल्स। और इसमें आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है संगत कोणों के युग्म पहचानो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने यहाँ पर पहचान करनी है बस, और उनको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं बोला है कि पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं कि नहीं है, वो कुछ नहीं है। बराबर हैं कोण की नहीं, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो नहीं पूछा है आपको। सिर्फ संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानने कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है वो देखना है हमने। एंगल 1 एंड लिखा देंगे, बीच में हिंदी वाले और लगाएंगे। तो सेम पोजीशन होती है संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में। तो यहाँ जो 1 है इसकी सेम पोजीशन कहाँ पर आ रही है वो देखेंगे हम। तो सेम पोजीशन है 5 पर। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये लाइंस के ऊपर बन रहे हैं, ए और बी के, और ये जो ट्रांसवर्सल है तिर्यक रेखा उसके राइट साइड में बन रहे हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, बीच में तथा लगाना है हिंदी वालों में। तो इस तरह से 4 पेयर्स बनेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कौन सा बनेगा, नंबर 2। तो 2 के साथ कौन सा बनेगा इस एंगल के सेम पोजीशन वाला, ये नीचे, ये भी नीचे, और दोनों राइट साइड में। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला जो है ये वाला, इसको देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 7 आ जाएगा। ये सेम पोजीशन पर हो गए, नीचे लेफ्ट साइड में है दोनों। और कौन सा पेयर बनेगा, ये एंगल 4 एंड एंगल 8, ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट में आपको कहा है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंदर के एकांतर कोण कौन से हैं वो देखना है आपने। तो इसको हटा देते हैं पहले जो हमने मार्किंग की थी, फिर देखते हैं इसमें इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अंदर के एकांतर कोण देखने ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इंटीरियर यानी कि ये वाले 2, 3, 5 और 8, इनमें एकांतर ऑल्टरनेट अपोजिट लेने, सेम साइड के नहीं लेने। तो 3 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ नंबर 8 आ जाएगा। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, कोण 2 तथा कोण 8। और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट, इसमें तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तो अब यहां पर फिर से वैसे ही पूछा है अंदर की इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स सेम साइड के कौन से हैं वो देखने हैं। अंदर की बात कर रहे हैं हम, अंदर के कोणों। तो 2 और 5 आ गए सेम साइड के, ये राइट साइड में, और इस तरह से 3 का आ गया 8, ये लेफ्ट साइड में आ गए। तो हम यही लिख लेंगे एंगल 2 एंड एंगल 5, और दूसरा पेयर एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये आपका पास थर्ड का आ गया। उसके बाद यहाँ फोर्थ पार्ट और है, इसमें आपके पास यहाँ पर कहा है शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पिछली एक्सरसाइज में किए थे हमने। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जहाँ लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पर कर रही हैं, तो यहाँ पर जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, ये वाले, तो इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 1 एंड एंगल 3। दूसरा पेयर 2 के साथ आया 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। इसी तरह से नीचे इसमें देखें, यहां भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है लाइंस, यहां भी एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं कोई ना कोई एंगल्स। कौन कौन से, एंगल 5 एंड 7, और दूसरा एंगल 6 एंड एंगल 8। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स आ गए शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म। तो इस तरह से हमारा ये
पूरा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये फिगर दिया आपके पास और यहाँ पर कहा है कि अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए, अननोन एंगल्स जो है वो बताने हैं। और यहाँ पर गिवन क्या है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है कि P इज पैरेलल टू Q, P समांतर है Q के। ये जो रेखाएं हैं दो, ये वाली P और ये Q, ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर अज्ञात कोण निकालने हैं, ये जितने भी अननोन हैं A B C D E और F, तो इनको फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे उनको हमने देखना है अभी। तो कहाँ से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, A से B C D E F, जो भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें, किस गुणधर्म का इस्तेमाल करें। हमारे पास है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतः कोण। ज़्यादातर इन दो का यूज़ करके हमारा ज़्यादातर काम बन जाता है। तो यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है 125 डिग्री, 125 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पर आ सकता है वो देखते हैं सबसे पहले, संगत कोण। तो अगर इसी फिगर को हम घुमाकर बनाएं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं करता हूँ ऐसे कि ये जो लाइंस वर्टिकल लगी है, खड़ी रेखाएं हैं, ये P और Q, इनको हम लेटाकर बना लेते हैं ताकि ये समझने में ईजी हो जाए। तो ये है, मैंने P बना लिया, ये Q, दोनों पैरेलल लाइंस आपको दी हुई हैं और इसमें एक ट्रांसवर्सल दी है इस तरह से। तो वही जो सेम फिगर है आपको, उसी को मैं घुमाकर यहाँ पर बना रहा हूँ। और इसमें फिर देखते हैं कि कहाँ कौन कौन सा एंगल है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है आपके पास, ये 125 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल जो है इसको E कहा है, इसके अपोजिट यहाँ पर ये जो है ये F है, और F वाली साइड ही अंदर यहाँ पर ये D आ रहा है। राइट साइड में A है, A के साथ नीचे यहाँ B है, और इस तरफ जो है ये C है। इस तरह से आपकी ये फिगर बनेगी। इसमें ये लाइन जो है ये P है और ये वाली Q है। इस तरह से आपके पास ये फिगर बन जाएगी अगर आप इसको घुमा कर देखेंगे। इस तरह से देखेंगे तो अब आपको समझना इजी हो जाएगा। यहाँ पर 125 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये D आ रहा है, तो यहाँ से D एंगल डायरेक्ट निकल जाएगा। ये एंगल D जो है वो 125 हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ब्रैकेट में आपको बस वो प्रॉपर्टी लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल का सिंबल आप लगाओ ऐसे और उसमें S लगा दो साथ में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी वाले लिखेंगे संगत कोण, तो कोण के लिए ये निशान लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो एंगल D इस तरह से आपके पास निकल जाएगा और ये आपका आंसर आ गया एक पार्ट इसका। तो 125 डिग्री पहला ये एंगल D आपके पास आ गया। अब इसके हिसाब से बाकी आप निकाल सकते हैं। D जितना आया उसके अपोजिट B भी उतना ही होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल B जो आपके पास है वो D के इक्वल हो जाएगा, और D कितना था 125 डिग्री। तो यहां से ये दूसरा भी आपके पास आ जाएगा, B भी आ गया आपके पास 125 डिग्री। और इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, ये क्यों है इक्वल B और D, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से आपको यहां लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास D आ गया, B आ गया। अब हमारे पास जो बचे हैं A, C और E, ये निकालने हैं। तो A, C और E में से आप कहाँ से शुरू करें वो आपके ऊपर है। हम E ले लेते हैं। E निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर बन रहा है, ये पूरा, ये एक लीनियर पेयर रैखिक युग्म बन रहा है, टोटल 180 होगा। तो वहां से आप E निकाल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इस तरह से हम यूज कर लेंगे, या इसी के साथ आप यहाँ D के साथ A ले सकते हैं, वो भी पूरा रैखिक युग्म बन जाएगा, लीनियर पेयर। तो आपके ऊपर है कहाँ से आपने करना। तो यहीं से कर लेते हैं हम कि ये दोनों जो है E प्लस 125, E और 125 डिग्री, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री बनेगा। और ये 180 डिग्री क्यों बना, हम यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर।
और हिंदी वाले लिखेंगे रैखिक युग्म। तो ये लीनियर पेयर या रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहां से आपके पास ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। दोनों का टोटल जो है 180 है, तो ई कितना होगा, 180 में से 125 को माइनस करेंगे। ये इक्वेशन बन गई, समीकरण हल कर रहे हैं हम। तो ये 125 डिग्री जो है ये माइनस में आ जाएगा इधर, और ये माइनस करेंगे 180 में से 125 डिग्री, तो कितना बन जाएगा वो आपने यहाँ पर आप लिख लेना है, ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये आपके पास यहाँ पर ई आ गया। नेक्स्ट ई के बाद अब ए पर आ जाते हैं। तो ए कितना होगा, ए वो ई के इक्वल ही हो जाएगा। ए ये वाला ये ई के इक्वल होगा। क्यों ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों फिर संगत कोण आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू ई, और ई आ गया आपके पास 55 डिग्री। तो ये ई ए जो है ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पास ए आ गई। इसमें भी आपको रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। हर एक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां भी हम एंगल्स की बात करेंगे, वहां कौन सा एंगल बन रहा है वो प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है। जो भी कोण बन रहा है, संगत कोण, एकांतर कोण, वो लिखना है आपने। तो इस तरह से आपके पास ए आ गया। ए के बाद अब लास्ट हमारे पास बचा है सी। तो ए और सी दोनों अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वहां से हमारे पास आ जाएगा। तो सी जो है वो ए के इक्वल बन जाएगा, और ए था आपके पास अभी 55 डिग्री, उतना ये आ जाएगा। और ये क्यों आया इतना वो भी हम लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उससे ये आंसर बन जाएगा। तो यहां पर आपने लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस वजह से ये आ गया आपके पास। तो हमारे पास ए भी आ गया, बी ये आ गया, सी यहाँ पर आ गया, ये डी यहाँ पर आ गया, और ई यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से सभी एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो बस जब भी पैरेलल लाइंस हो, समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा काट रही हो ट्रांसवर्सल, तो वहां पर बस एक एंगल आपको पता हो तो आप बाकी सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला रह गया, ये नहीं पूछा था, लेकिन ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हो जाना था इसके 125 के शीर्षाभिमुख, तो उससे निकल सकता था। तो इस तरह से मेन है, समझने की जरूरत है यहाँ पर। तो ये जब इस तरह से हो, इसको इस तरह से बना लें आप, ये लाइंस लेटी हुई बना लें हॉरिजॉन्टल, तो आपको समझना इजी हो जाएगा। इसी को आप फिगर को थोड़ा सा घुमा के देखें तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। इसमें आपके पास दो लाइंस दी हैं पैरेलल, और फिर से यहाँ पर x का मान निकालना है। x कितना है वो बताना है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो इसमें पहले ही कहा गया है कि ये रेखाएं समांतर हैं, L इज पैरेलल टू M, ये आपको गिवन है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब आपको ये x निकालना है, x कितना होगा। तो ये x कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा। एक एंगल ये दिया हुआ है 110, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है। तो डायरेक्ट इसका कोई लेना देना नहीं लग रहा है इसके साथ, लेकिन ये वाला निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, एकांतर संगत कोण बन जाएंगे। तो कैसे निकालें, उसके लिए हम इस एंगल को निकाल लेते हैं। पहले इस एंगल का हम कुछ नाम रख लेंगे, एंगल 1 रख लेते हैं, ये ABC जो भी आपने रखना है, A रख लेते हैं, उससे चलिए इजी हो जाएगा, एंगल नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट A यूज कर लेंगे। तो A और 110 इनको यूज कर लेते हैं पहले। ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं, समांतर रेखाएं। A प्लस 110, इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, टोटल 180 हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे लीनियर पेयर, हिंदी में लिखेंगे रैखिक युग्म। तो ये रैखिक युग्म यूज करना है आपने 180 डिग्री, और यहां से आप A निकाल लेंगे तो A आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 110 घटाएंगे 180 में से, तो ये आपके पास 70 डिग्री आ जाएगा। तो A आया 70 डिग्री। अब A के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये X,
तो उससे आप निकाल सकते हैं x जो है वो a के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री। और क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। तो ये संगत कोण है, इसलिए हमारे पास ये इक्वल आ गए। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर बन गया। तो क्या किया हमने, बस यहाँ पर x निकालना था। x के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज कर सकते थे, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसको भी यूज कर सकते थे। तो सेम वही करना था, लीनियर पेयर बनाया, यहाँ पर ये एंगल दिया था, उससे ये निकाला। दोनों का टोटल 180 है, 180 में से 110 हटा दिया तो ये बच गया 70 डिग्री। ये 70 डिग्री आ गया, तो ये कितना होगा? तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आए, रैखिक संगत कोण, और उस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये आंसर आपके पास बन गया 70 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें फिर से आपके पास पैरेलल लाइंस दी हैं, वही आपको यहाँ ऊपर ही कहा हुआ है इस क्वेश्चन में कि L इज पैरेलल टू M है। दोनों पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी दो लाइंस हैं यहाँ पैरेलल लाइंस? ये दो की बात है कि ये A और B है। L इज पैरेलल टू M, L ये M ये। तो इसमें x का कितना होगा, ये x निकालना है आपको। तो इसको फिर से समझने के लिए हम घुमाकर बना लेते हैं इस फिगर को, क्योंकि ये दो लाइंस है पैरेलल। तो हम इस फिगर को अगर घुमाकर बनाए तो कैसे बनेगी वो देखें। तो L, एक ये लाइन है L और दूसरी ये लाइन है M, दोनों पैरेलल हैं, ये दो L और M, और इनको एक लाइन ये कट कर रही है A। B की जरूरत ही नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 80 डिग्री या ये जो लाइन है B, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें जो दो लाइंस पैरेलल दी हैं वो ये हैं, और इसमें जो एंगल बन रहे हैं, एक्स एंगल जो बन रहा है वो A से बन रहा है। तो हम सिर्फ यही फिगर बनाएंगे, उसको ज़रूरत नहीं है हमें B लाइन को बनाने की। तो ये L आ गया, ये M, और ये जो लाइन है ये है A। यहाँ राइट साइड में ये एंगल दिया है 100 डिग्री, और यहाँ पर ये एंगल दिया है x। अब आप देख सकते हैं ये कैसे एंगल्स हैं, तो आप समझ जाएंगे इसको कैसे करना है। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं सेम पोजीशन पर, तो वहीं से ये x निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 100 डिग्री, बस ये आपका आंसर बन गया। और क्यों ये इक्वल आए, तो आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। तो ये इसका रीजन बन जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया। तो बस इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ भी वही समझने की जरूरत है कौन सी दो लाइंस पैरेलल दी हैं, समांतर दी हैं, और उसके हिसाब से आपने इसको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें ये फिगर दिया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास फिर से जो है दो साइड्स यहाँ पैरेलल दी हैं। कौन सी साइड्स पैरेलल दी हैं? इसमें कहा है कि इस फिगर में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। दोनों जो ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ये B पर जो बन रहा है यहाँ पर और E, इनकी साइड्स पैरेलल हैं। मतलब ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। तो दोनों साइड्स ये पैरेलल हैं। यहाँ जो दो लाइंस नजर आ रही हैं दोनों पैरेलल हैं, और इनका यूज करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा है एंगल DGC याद कीजिए, DGC, ये एंगल जो है इसको फाइंड आउट करना है। DGC ये कहाँ बन रहा है? DGC, तो ये DGC यहाँ पर बन रहा है DGC। ये एंगल कितना होगा वो बताना है आपको। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, सेम पोजीशन पर हैं। देखिए ये भी राइट में है, ये भी राइट में है, इस लाइन के ऊपर हैं दोनों। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहीं पर आपका आंसर हो गया, ये 70 डिग्री के इक्वल होगा। और क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ये आपका इसका आंसर बन गया। सेकंड पार्ट में एंगल DEF निकालना है, DEF। अब ये DEF कहाँ है? तो DEF ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। ये दोनों फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। अब ये पैरेलल हैं दोनों,
तो ये दोनों फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं, संगत कोण आ रहे हैं, तो इस वजह से ये इक्वल होंगे। तो DEF जो है आप लिखेंगे कि ये DGC जो था उसके इक्वल होगा, ये ऊपर वाले के DGC के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा DEF एंगल जो है ये इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये 70 डिग्री था तो ये भी 70 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इसका ये आंसर बन जाएगा। और क्यों ये इक्वल आए हैं तो उसके लिए फिर रीजन आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। तो ये इसका आंसर बन जाएगा और इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी कि 2 लाइंस नहीं है यहाँ पैरेलल, 4 हैं और 4 आपस में नहीं है। ये AB DE के पैरेलल है, BC EF के पैरेलल है, समांतर है। अब यहाँ पर जब पहले यूज किया हमने इन 2 समांतर रेखाओं का यूज किया, ये दोनों पैरेलल थी और उसमें ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग बन गए, संगत, और इस वजह से ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये 70 डिग्री। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो आपको पूछा है वो ये वाला एंगल पूछा है। तो अब हमने ये 2 पैरेलल लाइंस, ये जो 2 समांतर रेखाएं इनका यूज किया, तो इसमें ये और ये एंगल्स दोनों फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग आ गए, संगत कोण, और उससे ये वाला भी हमारे पास 70 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो फिगर्स दिए हैं इसमें आपको पता लगाना है कि ये जो L और M है ये पैरेलल हैं या नहीं है। L इज पैरेलल टू M, ऐसा ये है या नहीं है, इसे फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगाएंगे वो हमने यहाँ एंगल्स को देख कर करना है। तो आपने L पैरेलल M लिखना नहीं है, ये पता करना है ये है कि नहीं है, पैरेलल हैं या नहीं है। तो यहाँ कौन से 2 एंगल्स दिए हैं, ये 2 एंगल्स दिए हैं। ये दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ये अंदर के एंगल्स हैं, अंतःकोण या इंटीरियर एंगल्स, और दोनों सेम साइड आ रहे हैं इस N के ट्रांसवर्सल की। तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और इनका टोटल कितना बनना चाहिए वो हम देखेंगे बस। तो ये जो 126 डिग्री है और ये 44 है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण आ रहे हैं, तो इनका टोटल 180 बनना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो कितना बनेगा, 6 + 4 10, 2 + 4 6 1 7 और ये 1, तो ये बन रहा है 170 डिग्री। 170 डिग्री आ रहा है, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये 170 डिग्री आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो लाइन है L ये M के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको करना है और ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये क्या लिखा हमने, ये समांतर नहीं है, जो पैरेलल का सिंबल था उसको हमने कट करके लगा दिया। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनका टोटल 170 डिग्री आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है। और ये कौन से एंगल्स थे, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं ये, और इनका टोटल 180 डिग्री नहीं आ रहा है, 170 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 180। हिंदी वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, और उनका टोटल जो है ये बना 170, ये 180 नहीं बना, इसलिए ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये 2 आपके पास इस तरह से दी हुई हैं लाइंस। यहाँ देखने में ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों L और M ये समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो आपको यहाँ रीजन बताना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक एंगल ये दिए हुए 75 डिग्री, दूसरा ये दिया है 75, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ पर, ना आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एक अंदर है तो एक बाहर है। तो ये क्यों, किस तरह से ये इक्वल बन रहे होंगे उसको पता करने के लिए हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या संगत कोण जो है वो ये है, इसको ले लेते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये A एंगल, ये कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं पहले। तो एंगल A जो है वो 75 डिग्री के साथ मिलाकर 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन बन रही है यहाँ पर, ये 180 डिग्री आएगा पूरा लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर, हिंदी वाले लिखेंगे रैखिक युग्म। तो यहां से आपके पास ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और 180 में से 75 माइनस करें तो ये 105 डिग्री हो जाएगा। ये आया एंगल ए। अब ए और 75 ये दूसरा वाला जो है ये यहां पर देखने पड़ेंगे, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, हिंदी वाले लिखेंगे संगत कोण। तो कौन से संगत कोण? ए और 75 डिग्री, ये वाला ले रहे हैं और ये वाला 75। ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग तो है लेकिन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसलिए ये जो दो लाइंस हैं एल और एम, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। तो इसको कट करके आपने लिखना है यहाँ पर, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो क्यों इक्वल नहीं आई? क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल नहीं है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है, बराबर होने चाहिए थे। अगर इक्वल होते तो हम कहते ये पैरेलल होंगी, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं आए इसलिए ये पैरेलल नहीं है। तो ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है, इसमें यहाँ पर आपके पास फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी एक बाहर का एंगल है, एक अंदर का एंगल है। तो इनको भी देखने के लिए फिर से हम यहाँ पर एंगल लेते हैं ये वाला और इसको ए मान लेते हैं। तो सेम उसी तरह से करना जैसे अभी किया था हमने। ए और 57 ये दोनों जो है मिलाकर ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यही करेंगे पहले हम। ए प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। और यहां से आपके पास ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, और इसको आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 123 डिग्री। तो ये ए आया, ए ये हो गया। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये वाला, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करने। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। तो वो क्या होंगे? ये वाला ए और ये 123। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आए थे, यहां पर कैसे हैं ये दोनों? ये इक्वल हैं, ये वाला ए और ये वाला 123 डिग्री, दोनों इक्वल हैं। ए भी 123 डिग्री आया था और ये 123 पहले से ही है। तो यहां पर ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इसलिए हमारे पास ये जो दो लाइंस बनी हैं एल और एम, ये पैरेलल होंगी। एल इज पैरेलल टू एम। यहां पर ये पैरेलल आ गई। क्यों पैरेलल आई? क्योंकि यहां पर ये इक्वल बने। पिछले क्वेश्चन में ये इक्वल नहीं बने थे, तो इस वजह से वहां पर इक्वल ना आने की वजह से वो पैरेलल नहीं बनी थी। यहाँ पर ये पैरेलल बन गई, समांतर रेखाएं आ गई। तो इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और है, और उसमें भी सेम यही चीज का ही है। उसमें भी इसी तरह के हैं, एक बाहर का एंगल है, एक अंदर का है, अपोजिट साइड्स में है वो। तो उसमें भी सेम यही करना जैसे अभी किया, सेकंड पार्ट में किया, उसी तरह से आप उसको भी खुद करके ट्राई करें। तो सेम इसी तरह से होगा, सेम वही चीज लिखनी है जैसे अभी हमने इसमें लिखी थी। तो वो पूरा का पूरा आप उसे खुद कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इतना ही आज के लिए, इसको आप पूरा नोट करें। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।